क्या आप जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में ऐसे तारे भी हैं जो हमारी आँखों से ओझल हैं? हम उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन वे मौजूद हैं और पूरे ब्रह्मांड को गहराई से प्रभावित कर रहे हैं। ये अदृश्य तारे विज्ञान के लिए आज भी एक रहस्य बने हुए हैं। आखिर ये तारे कौन से हैं? क्यों ये हमारी नजरों से छिपे रहते हैं? और इनका हमारे ब्रह्मांड पर क्या असर पड़ता है? आज हम इन्हीं अनदेखे सितारों के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए एक अद्भुत सफर पर निकलते हैं, जहां विज्ञान और ब्रह्मांड के छिपे हुए राज हमारा इंतजार कर रहे हैं। अदृश्य तारों का रहस्य। ब्रह्मांड में कई ऐसे तारे होते हैं जो हमारी आँखों से ओझल रहते हैं। इसका कारण उनकी कम चमक, गैस और धूल का आवरण या फिर उनका अदृश्य रूप हो सकता है। वैज्ञानिक इन्हें खोजने के लिए खास तरह की तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे इंफ्रारेड टेलीस्कोप और एक्सरे टेलीस्कोप। ब्लैक होल सबसे रहस्यमय अदृश्य तारे। ब्लैक होल को ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी संरचना माना जाता है। यह एक ऐसा तारा होता है जो अपने ही भार के कारण सिकुड़कर इतना घना और शक्तिशाली बन जाता है कि इसका गुरुत्वाकर्षण प्रकाश तक को बाहर नहीं निकलने देता। यही कारण है कि ब्लैक होल को देख पाना असंभव होता है। लेकिन वैज्ञानिक इसके प्रभाव को देखकर इसकी उपस्थिति का पता लगाते हैं। जब कोई तारा या गैस ब्लैक होल के पास जाती है, तो वह अत्यधिक ऊर्जा उत्सर्जित करता है, जिसे एक्सरे टेलीस्कोप से देखा जा सकता है। ब्लैक होल सबसे रहस्यमय अदृश्य तारे। ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और अज्ञात पिंडों में से एक है ब्लैक होल। यह वह खगोलीय पिंड है जिसे न तो हम देख सकते हैं और न ही इसकी सीधी तस्वीर खींच सकते हैं, लेकिन यह इतना शक्तिशाली होता है कि इसके प्रभाव को महसूस किया जा सकता है। आइए गहराई से समझते हैं कि ब्लैक होल क्या है, यह कैसे बनता है, इसकी संरचना कैसी होती है और वैज्ञानिक इसे कैसे खोजते हैं। ब्लैक होल एक ऐसा क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि प्रकाश भी इससे बचकर नहीं निकल सकता। इसका अर्थ है कि यह पूर्ण रूप से अदृश्य होता है, क्योंकि किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश का परावर्तन आवश्यक होता है। ब्लैक होल के चारों ओर एक सीमा होती है जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। इस सीमा के अंदर कुछ भी जाने के बाद बाहर नहीं आ सकता, यहाँ तक कि प्रकाश भी नहीं। इसी कारण से इसे ब्लैक होल कहा जाता है। ब्लैक होल कैसे बनते हैं? ब्लैक होल बनने की मुख्य प्रक्रिया तारों के जीवन चक्र से जुड़ी होती है। जब एक विशाल तारा अपने जीवन के अंत में पहुंचता है, तो वह सुपरनोवा विस्फोट करता है। इस विस्फोट के बाद तारे का कोर अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ने लगता है। यदि यह कोर 3 गुना से अधिक सूरज के द्रव्यमान का होता है, तो यह अनवरत सिकुड़ता रहता है और एक ब्लैक होल में बदल जाता है। इस प्रक्रिया में पूरा पदार्थ एक छोटे से बिंदु में सिमट जाता है, जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। सिंगुलैरिटी एक ऐसा स्थान होता है जहां गुरुत्वाकर्षण अनंत हो जाता है और भौतिकी के सभी नियम विफल हो जाते हैं। ब्लैक होल के प्रकार। ब्लैक होल कई प्रकार के होते हैं। स्टेलर मास ब्लैक होल। ये छोटे लेकिन अत्यधिक घने ब्लैक होल होते हैं। इनका द्रव्यमान हमारे सूर्य के 3 से 100 गुना तक हो सकता है। ये बड़े तारों के सुपरनोवा विस्फोट से बनते हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल ये विशाल ब्लैक होल होते हैं जिनका द्रव्यमान करोड़ों से अरबों सूर्यों के बराबर हो सकता है। ये आकाशगंगाओं के केंद्र में पाए जाते हैं। उदाहरण, हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के केंद्र में स्थित सैजिटेरियस ए ब्लैक होल। प्राइमर्डियल ब्लैक होल। सिद्धांतिक वैज्ञानिकों का मानना है कि ये ब्लैक होल ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय बने होंगे।
ये माइक्रोस्कोपिक से लेकर ग्रह जितने बड़े हो सकते हैं। ब्लैक होल की संरचना। ब्लैक होल की कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं। इवेंट होराइजन, यह ब्लैक होल की सीमा होती है। इसके अंदर कोई भी चीज नहीं बच सकती। सिंगुलैरिटी, यह ब्लैक होल का केंद्र होता है, जहां द्रव्यमान अनंत रूप से केंद्रित होता है। यहाँ गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि समय और स्थान विकृत हो जाते हैं। एक्रेशन डिस्क, जब ब्लैक होल के पास कोई तारा आता है तो उसका पदार्थ ब्लैक होल में खिंचने लगता है। यह पदार्थ एक डिस्क के रूप में घूमता है और अत्यधिक गर्म होकर एक्सरे किरणें उत्सर्जित करता है। रिलेटिविस्टिक जेट्स, कुछ ब्लैक होल्स के ध्रुवों से ऊर्जावान प्लाज्मा जेट्स निकलते हैं जो प्रकाश की गति के करीब होते हैं। वैज्ञानिक ब्लैक होल को कैसे खोजते हैं? चूंकि ब्लैक होल अदृश्य होते हैं, इसलिए वैज्ञानिक इन्हें सीधे नहीं देख सकते, लेकिन इनके प्रभावों को देखकर इनकी उपस्थिति का पता लगाया जाता है। एक्सरे टेलीस्कोप, जब कोई तारा ब्लैक होल के करीब आता है तो वह अत्यधिक गर्म हो जाता है और एक्सरे विकिरण उत्सर्जित करता है। वैज्ञानिक नासा के चंद्रा एक्सरे टेलीस्कोप और ईएसए के एक्सएमएम न्यूटन टेलीस्कोप से इन्हें खोजते हैं। गुरुत्वीय प्रभाव, यदि कोई ब्लैक होल किसी तारे या ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण बल डालता है तो वैज्ञानिक इसकी गति का अध्ययन कर उसकी उपस्थिति का पता लगाते हैं। गुरुत्वाकर्षण तरंगे। 2015 में लीगो वैज्ञानिकों ने पहली बार 2 ब्लैक होल के विलय से उत्पन्न गुरुत्वीय तरंगों को खोजा था। जब 2 ब्लैक होल टकराते हैं तो ये समय और स्थान में कंपन पैदा करते हैं, जिसे वैज्ञानिक पकड़ सकते हैं। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप द्वारा तस्वीरें 2019 में वैज्ञानिकों ने पहली बार ब्लैक होल की छवि प्राप्त की। यह तस्वीर सुपरमैसिव ब्लैक होल M87 की थी, जिसे इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने कैप्चर किया। ब्लैक होल से जुड़ी रोचक थ्योरीज। वर्महोल सिद्धांत, कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्लैक होल वर्महोल का प्रवेश द्वार हो सकता है, जो ब्रह्मांड के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने का रास्ता हो सकता है। सफेद छिद्र सिद्धांत, एक सिद्धांत यह भी कहता है कि हर ब्लैक होल का एक सफेद छिद्र व्हाइट होल होता है, जहां से पदार्थ बाहर निकलता है। समय यात्रा और सापेक्षता, आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार ब्लैक होल के पास समय धीमा हो जाता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यदि ब्लैक होल के चारों ओर सही गति से यात्रा की जाए तो भविष्य में झांका जा सकता है। ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे रोमांचक और रहस्यमयी पिंडों में से एक है। ये अंतरिक्ष और समय को इतनी तीव्रता से प्रभावित करते हैं कि हमारी भौतिकी तक इसके अंदर विफल हो जाती है। हालांकि विज्ञान और तकनीक के विकास के साथ हम इनके रहस्यों से धीरे धीरे पर्दा उठा रहे हैं। ब्राउन ड्वार्फ, अधूरे तारे। कुछ तारे बनने की प्रक्रिया में असफल हो जाते हैं। इनका द्रव्यमान इतना कम होता है कि इनमें हाइड्रोजन संलयन शुरू नहीं हो पाता। ऐसे तारों को ब्राउन ड्वार्फ कहा जाता है। ये तारे बहुत कम ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, जिससे इन्हें देख पाना मुश्किल होता है। हालांकि वैज्ञानिक इन्हें इंफ्रारेड टेलीस्कोप की मदद से खोज सकते हैं, क्योंकि ये हल्की गर्मी छोड़ते हैं। ब्राउन ड्वार्फ, अधूरे तारे। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में कुछ ऐसे तारे भी होते हैं जो पूरी तरह से तारा बनने में असफल हो जाते हैं? ये तारे न तो ग्रह होते हैं और न ही चमकते हुए तारे, बल्कि इनका अस्तित्व इन दोनों के बीच का होता है। ऐसे तारों को ब्राउन ड्वार्फ कहा जाता है। ये अदृश्य जैसे लग सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। आइए विस्तार से जानते हैं कि ब्राउन ड्वार्फ क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं और इन्हें कैसे खोजा जाता है। ब्राउन ड्वार्फ क्या होते हैं? ब्राउन ड्वार्फ वे खगोलीय पिंड हैं जो तारे बनने की प्रक्रिया में असफल हो जाते हैं।
इनमें हाइड्रोजन के संलयन की पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती, जिससे वे सूर्य की तरह चमक नहीं सकते। इनका द्रव्यमान ग्रहों से अधिक लेकिन तारों से कम होता है, इसलिए इन्हें कभी कभी अधूरे तारे भी कहा जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्राउन ड्वार्फ का द्रव्यमान 13 से 80 बृहस्पति, जुपिटर के द्रव्यमान के बीच होता है। यदि यह इससे छोटा होता तो यह एक ग्रह बन जाता, और यदि यह इससे बड़ा होता तो यह एक तारा बन सकता था। ब्राउन ड्वार्फ कैसे बनते हैं? ब्राउन ड्वार्फ की उत्पत्ति भी सामान्य तारों की तरह ही होती है। गैस और धूल का बादल गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ता है और घना होने लगता है। यदि द्रव्यमान पर्याप्त हो तो तापमान इतना बढ़ जाता है कि हाइड्रोजन संलयन, हाइड्रोजन फ्यूजन शुरू हो जाता है और एक तारा जन्म लेता है। लेकिन अगर द्रव्यमान पर्याप्त न हो तो संलयन शुरू नहीं हो पाता और यह तारा कभी जल ही नहीं पाता। इस स्थिति में यह ब्राउन ड्वार्फ बन जाता है, जो थोड़ा बहुत अवरक्त इंफ्रारेड विकिरण उत्सर्जित करता है लेकिन चमकता नहीं। ब्राउन ड्वार्फ के प्रकार वैज्ञानिकों ने ब्राउन ड्वार्फ को उनके तापमान और चमक के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में बांटा है। टाइप ब्राउन ड्वार्फ। ये सबसे गर्म ब्राउन ड्वार्फ होते हैं। इनमें धातु और सिलिकेट के बादल हो सकते हैं। टाइप ब्राउन ड्वार्फ ये ठंडे होते हैं, जिनका तापमान 700 सेल्सियस से 1300 सेल्सियस के बीच होता है। इनमें मीथेन, CH और जलवाष्प की मौजूदगी देखी जाती है। टाइप ब्राउन ड्वार्फ ये सबसे ठंडे ब्राउन ड्वार्फ होते हैं, जिनका तापमान -200 सेल्सियस से 700 सेल्सियस तक हो सकता है। इनमें गैसीय ग्रहों जैसी विशेषताएं पाई जाती हैं। ब्राउन ड्वार्फ की खोज कैसे की जाती है? चूंकि ब्राउन ड्वार्फ बहुत कम चमकते हैं, इसलिए इन्हें साधारण दूरबीन से देखना मुश्किल होता है। लेकिन वैज्ञानिक कुछ खास तरीकों से इन्हें खोज सकते हैं। इंफ्रारेड टेलीस्कोप ब्राउन ड्वार्फ अपनी ऊर्जा का अधिकांश भाग अवरक्त इंफ्रारेड विकिरण के रूप में उत्सर्जित करते हैं। इसलिए नासा के स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप, स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप और वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर जैसे टेलीस्कोप इनकी खोज में मदद करते हैं। लिथियम टेस्ट। तारों में हाइड्रोजन संलयन की प्रक्रिया से लिथियम नष्ट हो जाता है। यदि किसी खगोलीय पिंड में लिथियम की मौजूदगी पाई जाती है, तो यह संकेत होता है कि वह एक ब्राउन ड्वार्फ हो सकता है। डॉपलर प्रभाव। यदि कोई ब्राउन ड्वार्फ किसी तारे की परिक्रमा कर रहा हो, तो उसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण तारे की गति में छोटे बदलाव आते हैं, जिसे वैज्ञानिक डॉपलर तकनीक से मापते हैं। अब तक खोजे गए प्रमुख ब्राउन ड्वार्फ। ग्लीस 229 भी यह पहला ब्राउन ड्वार्फ था जिसे 1995 में खोजा गया था। वाइज 855 से 714 यह सबसे ठंडा ज्ञात ब्राउन ड्वार्फ है, जिसका तापमान -23 सेल्सियस के करीब है। लोहमान 16 यह पृथ्वी से मात्र 6.5 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है और सबसे नजदीकी ब्राउन ड्वार्फ में से एक है। ब्राउन ड्वार्फ का खगोल विज्ञान में महत्व। ये खगोलीय पिंड ग्रह और तारों के बीच की कड़ी है, जिससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि तारे और ग्रह कैसे बनते हैं। ब्राउन ड्वार्फ में कुछ विशेष प्रकार के बादल और गैसें होती हैं, जो वैज्ञानिकों को बाह्य ग्रहों, एक्सोप्लैनेट्स के वातावरण का अध्ययन करने में मदद करती है। ये हमें यह समझने में सहायता करते हैं कि ब्रह्मांड में तारों का निर्माण कितनी अलग अलग परिस्थितियों में हो सकता है। ब्राउन ड्वार्फ हमारे ब्रह्मांड के सबसे दिलचस्प खगोलीय पिंडों में से एक है। ये तारे बनने में असफल हो चुके हैं, लेकिन ग्रहों से भी बड़े और गर्म होते हैं। हालांकि ये अदृश्य जैसे लग सकते हैं, लेकिन आधुनिक तकनीक के सहारे वैज्ञानिक इन्हें खोजने और इनके रहस्यों को सुलझाने में सक्षम हो रहे हैं। न्यूट्रॉन तारे छोटे लेकिन घने तारे। जब कोई विशाल तारा सुपरनोवा विस्फोट के बाद अपने कोर में सिकुड़ जाता है,
तो वह न्यूट्रॉन तारे में बदल जाता है। ये तारे छोटे होते हैं लेकिन अत्यधिक घने होते हैं। सिर्फ 20 से 30 किमी व्यास के न्यूट्रॉन तारे का द्रव्यमान सूरज के बराबर हो सकता है। ये सीधे दिखाई नहीं देते, लेकिन कुछ न्यूट्रॉन तारे पल्सर कहलाते हैं, जो तेजी से घूमते हैं और रेडियो तरंगे उत्सर्जित करते हैं। इन्हें रेडियो टेलीस्कोप से खोजा जा सकता है। डार्क मैटर और अदृश्य आकाशगंगाएं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड में केवल वही पदार्थ नहीं है जिसे हम देख सकते हैं। एक रहस्यमयी चीज जिसे डार्क मैटर कहा जाता है, वह भी मौजूद है। यह कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता, इसलिए इसे देखना असंभव है, लेकिन इसका गुरुत्वाकर्षण अन्य तारों और आकाशगंगाओं पर प्रभाव डालता है। इसी प्रभाव से वैज्ञानिक इसकी उपस्थिति का अनुमान लगाते हैं। कैसे खोजे जाते हैं अदृश्य तारे? वैज्ञानिक इन तारों को खोजने के लिए कई आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हैं। इंफ्रारेड टेलीस्कोप, जो गर्मी का पता लगाते हैं, जिससे ब्राउन ड्वार्फ जैसे ठंडे तारे खोजे जा सकते हैं। एक्सरे टेलीस्कोप ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों के द्वारा उत्सर्जित एक्सरे विकिरण का अध्ययन करने के लिए। रेडियो टेलीस्कोप पल्सर जैसे न्यूट्रॉन तारों द्वारा भेजे गए रेडियो सिग्नल को पकड़ने के लिए। गुरुत्वाकर्षण प्रभाव, जब कोई अदृश्य तारा पास के तारों को प्रभावित करता है, तो वैज्ञानिक उसकी मौजूदगी का अनुमान लगाते हैं। अदृश्य तारे हमारे ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्यों में से एक हैं। चाहे ब्लैक होल हो, ब्राउन ड्वार्फ, न्यूट्रॉन तारे या डार्क मैटर, ये सभी अदृश्य होते हुए भी हमारे ब्रह्मांड को आकार दे रहे हैं। विज्ञान की प्रगति के साथ हम इन रहस्यों से पर्दा हटाने के करीब पहुंच रहे हैं। शायद भविष्य में हम इन तारों को सीधे देखने में सक्षम हो जाए। न्यूट्रॉन तारे छोटे लेकिन शक्तिशाली। जब एक विशाल तारा सुपरनोवा विस्फोट के बाद सिकुड़ जाता है, तो वह एक न्यूट्रॉन तारे में बदल सकता है। ये तारे बेहद घने होते हैं और इनका गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक होता है। इन्हें सीधे देखना मुश्किल होता है, लेकिन इनसे निकलने वाली एक्सरे किरणों के आधार पर इनका पता लगाया जाता है। डार्क मैटर और अदृश्य आकाशगंगाएं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड का एक बड़ा हिस्सा डार्क मैटर से बना है, जिसे हम सीधे नहीं देख सकते। यह एक रहस्यमय पदार्थ है जो गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से ब्रह्मांड को प्रभावित करता है। इसी के कारण कुछ आकाशगंगाएं और तारे हमें अदृश्य लगते हैं। ब्रह्मांड में जितना कुछ हमें दिखाई देता है, उससे कहीं ज्यादा छिपा हुआ है। ये अदृश्य तारे और रहस्यमय खगोलीय घटनाएं विज्ञान के लिए एक पहेली बनी हुई हैं। लेकिन आधुनिक तकनीक और नई खोजों के जरिए हम धीरे धीरे इन रहस्यों से पर्दा उठा रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक और रोचक वीडियो के साथ।